ग्रेट मॉर्निंग लीडर्स, असंभव कुछ भी नहीं है। यस, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। आज मैं आपको एक दंडकथा के थ्रू समझाना चाहूंगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। माई सेल्फ डॉक्टर पीयूष पंचाल, कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा और अपने आप को उस श्रेणी में डाल देते हैं जिस श्रेणी को फेलर की श्रेणी बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताना चाहूंगा कि असंभव कुछ भी नहीं। एक चिड़िया आती है जिसका नाम होता है तितोड़ी। ऐसा कहा जाता है कि ये चिड़िया जमीन के ऊपर ही अपने अंडे देती है, कभी कभी कोई भी पेड़ों पे उसका अंडे नहीं देती। ऐसी एक तितोड़ी ने अपने अंडे समुद्र के किनारे दिए, लेकिन जब वो अपना खाना लेने गई तो समुद्र की लहरों ने उसके अंडे वापस खींच लिए अंदर समुद्र में। और जब वो वहां से वापस आई तो उसने देखे अपने अंडे गायब है। जैसे ही उसने अपने अंडे गायब देखे, वो चिल्लाने लगी, वो क्रोध में आ गई, वो बहुत ही डिप्रेशन में भी आ गई कि मेरे अंडे कहाँ गए। उसने आजू बाजू वाले से पूछा कि अंडे कहाँ हैं। किसी ने बताया नहीं, बोले पता नहीं कहाँ गए। फिर उसको पता चला कि उसके अंडे समुद्र के अंदर चले गए। तो उसने समुद्र को कहा कि समुद्र, मुझे मेरे अंडे वापस दे दे। लेकिन उससे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसने समुद्र को एक चैलेंज दी कि तू मेरे अंडे वापस दे दे, नहीं तो मैं तुझे अपनी चोंच में भर भर के खाली कर दूंगी। वंस अगेन क्या कहा? तू मेरे अंडे वापस दे दे समुद्र, नहीं तो मैं अपनी चोंच में भर के तुझे खाली कर दूंगी। असंभव बात थी, लेकिन उसने अपनी जिद रखी, और जो जिद रखता है वही आदमी सक्सेसफुल होता है। तो दूसरे दिन सुबह उठकर उसने समुद्र में अपनी चोंच भर भर के उसको खाली करना शुरू कर दी। आजू बाजू वाले उसके पक्षी परिवार के लोग आए उसको समझाने के लिए कि क्या कर रही है। बोले मेरे अंडे ले लिए है समुद्र ने, मैं उसको खाली कर दूंगी। तो लोग उस पर हंसते हैं। जब भी आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं। यस, लेकिन मैं कहता हूं जिस पे लोग हंसते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। तो उसने अपना काम शुरू रखा। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, उसने अपना काम शुरू रखा। 8-10 दिन के बाद उसके परिवार के लोगों को लगा कि यार है तो अपनी ही बिरादरी की है, चलो उसकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, उसका भी हौसला बढ़ेगा, वैसे कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके साथ 8-10 चिड़िया और लगे, समुद्र में चोंच भरती थी और खाली कर दी। थोड़े दिनों के बाद आजू बाजू वाले को पता चला कि एक हमारी पक्षी समाज की चिड़िया के अंडे समुद्र ने ले लिए हैं और इस तरह से लोग हेल्प कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो धीरे धीरे वहां हजारों पक्षी आने लगे और सबने उसको हेल्प करना शुरू किया। धीरे धीरे आंदोलन में कन्वर्ट हो गए और फिर पूरी पृथ्वी के पक्षियों को पता चला कि हमारी पक्षी परिवार की एक चिड़िया के अंडे समुद्र ने ले लिए और उसको समुद्र को खाली करने का काम शुरू हुआ है। तो सारे पृथ्वी के लाखों पक्षी वहां गए और उन्होंने भी उसके साथ चोंच में भर भर के समुद्र को खाली करना शुरू किया। इस समय ऊपर से जा रहे थे नारद मुनि। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। फिर उन्हें पता चला कि ऐसा हुआ है कि समुद्र ने अंडे ले लिए, इसलिए सब खाली कर रहे हैं। तो वो तुरंत विष्णु लोग गए और भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, उसको जाके उन्होंने कहा कि गरुड़ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका पूरा पक्षी समाज नीचे आंदोलन कर रहा है आपकी पक्षी के अंडे के लिए और आप यहाँ से आराम से बैठे। तो गरुड़ ने क्या हुआ? बोले आपकी पक्षी की अंडे समुद्र ने ले लिए और सब आंदोलन कर रहे, आपको भी जाना चाहिए। तो गरुड़ जी तुरंत गए विष्णु जी के पास कि हे प्रभु, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो विष्णु जी ने कहा किसके लिए छुट्टी चाहिए? बोले हमारे पक्षी समाज की एक चिड़िया के अंडे ले लिए और उसके आंदोलन में मुझे जाना चाहिए, मैं पक्षियों का राजा। तो विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन उसी समय वहां पे लक्ष्मी जी आती और लक्ष्मी जी आके विष्णु जी को कहते हैं कि मुझे पार्वती जी को मिलने के लिए जाना है, मुझे आपके वाहन की जरूरत है, मैं आपका गरुड़ ले जाना चाहती हूँ। लेकिन विष्णु जी ने कहा कि गरुड़ को तो मैंने अभी छुट्टी दे दी और आपके पास तो अपना हाथी है। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैंने मेरे हाथी को पहले छुट्टी दे दी है, इसलिए मुझे आपके गरुड़ की जरूरत है। अब विष्णु जी दुविधा में आ गए। उन्होंने रिक्वेस्ट की गरुड़ जी को, क्या जाना पड़ेगा? क्योंकि स्त्री हद और बाल हद के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता। लेकिन गरुड़ ने कहा कि सर, मैं नहीं जा सकता प्रभु, मुझे जाना है मेरे पक्षियों की लाज रखने के लिए। अगर आप चाहते मैं लक्ष्मी जी के साथ जाऊं
तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समुंदर जी को कहिए कि मेरी पक्षी के अंडे वापस कर दो। तो विष्णु जी दुविधा में थे और लक्ष्मी जी को मना नहीं कर सकते, तो विष्णु जी ने समुंदर जी को ऑर्डर दिया कि भाई जो भी पक्षी के अंडे तूने लिए हैं वो वापस कर, नहीं तो मैं दुविधा में आ जाऊंगा। तो समुद्र जी ने विष्णु जी का बात माना और समुद्र जी एक सोने की थाली में उसके अंडे लेकर बाहर आते हैं और वो टिटोरी पक्षी को उसके अंडे वापस करते हैं। ये स्टोरी एक दंत कथा है, लेकिन इसका संदेश बहुत ही अहम है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम अगर दिल के अंदर ठान ले कि इस काम को मुझे करना है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन एक ही है नियम, जीतने वाले मैदान नहीं छोड़ते और मैदान छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यस दोस्तों, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आई होप ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।